नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर अपने बयान की वजह से विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। इस बार उनका सोशल मीडिया पर हनुमान जयंती का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय को बोलते हुए देखा जा सकता है कि कुछ महिलाएं ऐसे कपड़े पहनकर निकलती हैं कि मन करता है उनको कार से उतरकर थप्पड़ मार दें। वो पूरी सुपर्णखा लगती हैं। इस वीडियो में कैलाश कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं कभी कभी देखता हूँ, मैं आज भी जब निकलता हूँ पढ़े लिखे नौजवानों बच्चों को झूमते हुए देखता हूँ तो सच में ऐसी इच्छा होती है कि 5-7 ऐसी दूं कि उनका नशा उतर जाए। सच कह रहा हूँ, भगवान की कसम, हनुमान जयंती पर झूठ नहीं बोलूंगा। लड़कियां भी इतने गंदे कपड़े पहनकर निकलती हैं कि हम महिलाओं को देवी बोलते हैं, लेकिन उनमें देवी का स्वरूप ही नहीं दिखता। बिल्कुल सुपर्णखा लगती हैं। सच में अच्छा सुंदर भगवान ने शरीर दिया है, जरा अच्छा कपड़ा पहनो। बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने इस साल के आम चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करने पर सहमति जता दी है। केवल भारत ही नहीं, बांग्लादेश में भी ईवीएम राजनीतिक विवाद की वजह रहा है। अब भारत के पड़ोसी देश में ईवीएम हटाने और बैलेट पेपर के जरिए लोकसभा चुनाव कराने के फैसले के बाद भारत में एक बार फिर राजनीति तेज हो गई है। इस मामले को लेकर सामना के संपादकीय में ठाकरे गुट ने बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। संपादकीय में आरोप लगाते हुए लिखा गया है कि भारत में लोकतंत्र की हत्या रोज हो रही है और लोकतंत्र बचाने के लिए विपक्ष रोज सड़कों पर उतर रहा है, लेकिन लोकतंत्र के नाम पर जारी तानाशाही की गाड़ी तेजी से दौड़ रही है। अवैध मार्ग से चुनाव जीतकर तानाशाह सत्ता में आते हैं और हमेशा के लिए कुर्सी से चिपक कर बैठ जाते हैं। दुनिया भर में और हिंदुस्तान में यही चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम हैक करके बीजेपी लोकसभा चुनाव जीतती है। बीजेपी की लोकप्रियता और विजय का रहस्य उस ईवीएम में है, इसलिए इस पद्धति को बंद करके फिर से बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं। सामना में लिखा गया है कि पिछले 7 सालों से हमारे देश का विपक्ष ईवीएम बंद कराने की मांग कर रहा है। सभी को ईवीएम पर संदेह है क्योंकि इस पर लोगों का विश्वास नहीं रहा है। जिस चुनाव प्रणाली पर लोगों का विश्वास नहीं, वहाँ का लोकतंत्र खतरे में है, ऐसा माना जाता है। लेकिन भारत के चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति ने ईवीएम बंदी की मांग को हर बार ठुकरा दिया। विश्व भर में ईवीएम बंद हो गई है, लेकिन भारत और बांग्लादेश जैसे देश में यह चलती रही। अब बांग्लादेश में भी ईवीएम पर पाबंदी लगा दी गई है और आगामी आम चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएंगे, ऐसी घोषणा बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने की है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से करीब महीने भर पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. शिव कुमार ने अल्पसंख्यक आरक्षण को लेकर वादा किया कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने पर आरक्षण मुद्दे को रद्द कर अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी। वहीं अब डी.के. शिव कुमार के इस बयान पर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी से आरक्षण मुद्दे को छू नहीं सकती। दरअसल डी.के. शिव कुमार ने शुक्रवार 7 अप्रैल को बेंगलुरु में समाचार एजेंसी ANI से कहा था कि बगैर किसी कठिनाई के हमने अपने उम्मीदवारों की 2 सूचियां बना ली। बीजेपी अभी तक अपनी सूची नहीं बना पाई और लिस्ट आएंगी। हमारी सरकार आते ही हम आरक्षण के मुद्दे को रद्द कर देंगे और अल्पसंख्यक हितों की रक्षा करेंगे। डी.के. शिव कुमार के इसी बयान पर सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि कांग्रेस आरक्षण के मुद्दे को छू नहीं सकती, देखते हैं कि वे क्या कर सकते हैं। गौरतलब है कि पिछले महीने कर्नाटक सरकार ने मुस्लिमों को दिया जाने वाला 4% आरक्षण खत्म कर इसे 2 प्रमुख समुदायों वीरशैव लिंगायत और वोकालिका में बांट दिया था और मुस्लिमों को 10% वाली EWS श्रेणी में ट्रांसफर करने का फैसला किया था। भारत के CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि संवैधानिक स्टेट्समैनशिप के लिए न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच सार्वजनिक दिखावे की जगह विचार विमर्श और संवाद की आवश्यकता है। CJI ने शुक्रवार 7 अप्रैल को गुवाहाटी हाईकोर्ट के प्लेटिनियम जुबली समारोह में बोलते हुए कहा कि जजों और नागरिकों के लिए संवैधानिक शक्ति संविधान की प्रस्तावना के मूल्यों, बंधुत्व, गरिमा और समानता में दिखाई देती है। CJI ने कहा कि न्यायपालिका की वैधता उस विश्वास में है जो वह नागरिकों से प्राप्त करती है। यह विश्वास केवल एक कारक से तय होता है कि क्या हम संकट और आवश्यकता के समय नागरिकों की पहली और अंतिम पसंद बनते हैं। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जैसे तीनों अंग राष्ट्रीय निर्माण के काम में लगे हुए हैं, लेकिन न्यायिक पक्ष पर नागरिकों का विश्वास न्यायिक स्वतंत्रता के लिहाज से सबसे ज्यादा है। CJI ने कहा कि न्यायपालिका की भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि कानून और प्रशासन न्याय को बनाए रखे, न कि इसे विफल करें। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं के एक दूसरे पर हमले तेज हो रहे हैं। जहां सत्ता पक्ष के नेता
विपक्ष पर हमलावर हैं, तो वहीं विपक्ष के नेता भी सत्ता पक्ष पर पलटवार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इसी कड़ी में कल शुक्रवार को AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कड़ा हमला बोला है। ओवैसी ने शुक्रवार को सीधे सीधे कहा कि नीतीश कुमार कभी इधर गुलाटी मारते हैं तो कभी उधर गुलाटी मारते हैं और मुझे बीजेपी का एजेंट बताते हैं। ओवैसी ने कहा कि नीतीश कुमार खुद को सेक्युलर कहते हैं, लेकिन जब बिहार में रामनवमी पर हिंसा हुई, मदरसे और मस्जिदों को निशाना बनाया गया, तो सेक्युलरिज्म के सारे चौधरी खामोश हो गए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से मैंने कुछ वाजिब सवाल पूछे, लेकिन उन्होंने जवाब देने की बजाय मुझ पर सवाल उठा दिए। ओवैसी ने कहा कि क्या मुझे नीतीश कुमार से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। AIMIM प्रमुख ने आगे कहा कि पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। बिहार की तस्वीरें सबने देखी हैं, लेकिन हैदराबाद में जो हुआ वो हैरान करने वाला था। ओवैसी ने कहा कि हैदराबाद के एक जुलूस में नाथुराम गोडसे की तस्वीर लहराई गई। लोगों ने गोडसे की तस्वीर लेकर सड़कों पर डांस किया, लेकिन पुलिस देखती रही, कुछ नहीं किया गया। मुजफ्फरनगर में चल रहे 2 दिवसीय कृषि एवं पशु मेले के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किसानों को संबोधित करते हुए एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि क्यों न इस जिले का नाम बदल दिया जाए, क्योंकि मैं तो इस जिले का नाम भी नहीं ले सकता। 75 साल हो गए, यह जिला किसानों की राजधानी है, लेकिन अच्छा नहीं लगता। इस जिले का नाम किसानों के लिए एक चुनौती हो सकता है। इस जिले से मुगलों की निशानी को मिटाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरी बात से लोग सहमत ना हो, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि देश के किसानों के बगैर देश की तरक्की मुमकिन नहीं है। जब मैं किसानों की चर्चा करता हूं, तो लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम लिए बिना नहीं रहता, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब किसानों के लिए गढ़ माना गया है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।